देवर्षि नारद बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसा बालक है, एक एक शब्द का जवाब दे रहा है। धन्य है ऐसे माता पिता। नारायण नारायण। लेकिन पुत्र, परमात्मा प्राप्ति के लिए तो गुरु बनाना पड़ता है। आपने गुरु बनाया? तो बालक ने कहा मैंने गुरु नहीं बनाया। अच्छा, गुरु कैसे होते हैं बताइए ना। तो उन्होंने कहा गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान, जो गुरु को ना जाने है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु वो होते हैं जो परमात्मा के साथ मिलाते हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए। बलिहारी तीन गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरुदेव को बार बार प्रणाम जिन्होंने गोविंद के साथ मुलाकात कराई हो। ध्यान रखना, जो गोविंद से छुड़ाते हो ना, ऐसे गुरुदेव से भी छोड़ करके आप दूर चले जाइएगा। गोविंद कौन है? गोविंद कृष्ण है। जो कृष्ण से छुड़ाते हैं उनसे सावधान रहिएगा, नहीं तो फिर। अच्छा, सबका सारांश मैं बाड़ी का सार बताता हूं। कृष्ण जी का विरोध किसने किया? बोलिए ना जी, आप अन्यथा मत सोचिएगा। नहीं, भागवत का प्रसंग ले रहा हूं। कृष्ण का विरोध करने वाले कौन है? दुर्योधन। हस्तिनापुर में कृष्ण का विरोध किसने किया? बोलिए ना जी जोर से। कृष्ण का विरोध किसने किया? दुर्योधन। और कृष्ण का विरोध फिर दूसरे एक और थे विरोध करने वाले, शकुनी। कृष्ण का विरोध किसने किया? शकुनी ने। और कृष्ण का विरोध करने एक और थी, मथुरा में थे, उसका नाम है कंस। किसने किया? कृष्ण का विरोध करने वाले कंस, कृष्ण का विरोध करने वाले शकुनी, कृष्ण का विरोध करने वाले दुर्योधन, कृष्ण का विरोध करने वाले पूरे राक्षस की जमात एक तरफ, लेकिन कृष्ण से प्यार करने वाले गोपी और ग्वाल वाले एक तरफ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ताकत किसमें, शक्ति है किसमें ज्यादा ताकत है बताइए तो? प्रेम किसमें? मैं भागवत के प्रसंग ले रहा हूँ, आप ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहे कि मैं किसी को बोल रहा हूँ। किसी को नहीं बोल रहा। जो करते रहे कोई बात नहीं। हम तो कृष्ण के प्यारे हैं, हम तो भजन करेंगे, हम तो गोपी बनेंगे, ग्वाल वाल बनेंगे, परम धाम में रास करेंगे, आनंद करेंगे महाराज। तो इसीलिए महाराज गुरु कैसे होते हैं? जो परमात्मा के साथ मिलाने वाले गुरु होते हैं, परमात्मा से छुड़ाने वाले नहीं, बड़ी बड़ी बातें करके। इसीलिए आपने गुरु किया नहीं किया, आपको देख करके मन ही मन मैंने गुरु मान लिया है। आपकी वाणी, आपके शब्द, आपके उपदेश सुन करके मन में आनंद आ रहा है, इसलिए मुझे आप गुरु, मैंने आपको गुरु माना है, आप मुझे शिष्य बनाइए, तो शिष्य बनाया। और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप करते करते स्वयं साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिया। दुंदुभियां बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय घोष होने लगे, शंखनाद होते, पुष्प वर्षा करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और एक दिन राजा रहुगढ़, आज राजा रहुगढ़ महाराज जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में। कहा एक बीमार हो गया, लेकर के आए जड़ भरत को। जड़ भरत ने कहा राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया खाओ भर पेट। वो परमात्मा में लीन थे, इसलिए महाराज यहाँ राजा रहुगढ़ को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। राजा ने कहा आप कहीं कपिल भगवान तो नहीं है? हे राजन, फिर गलती कर रहे हो। भवाटवी का सुंदर उपदेश दिया। भव यानी कि संसार, अटवी का मतलब जंगल। संसार एक जंगल है, इसमें हम सब व्यापारी हैं और हमारे पास में आत्मा रूपी धन है। चोरी करने के लिए मन और बुद्धि तैयार बैठे हुए, ये मन चोर है, चोरी करने के लिए बैठे, इसलिए जागते रहो, जागते रहो। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, है ना। हम तो रात को सोते वक्त हम चोर आते हैं करके नहीं सोते। हम तो रात को किसी ने कल कह दिया यहाँ तो शेर आता है, हम तो दरवाजा बंद करके सो गए। बोल इधर उधर शेर घूम रहा था, ऐसे बोल दिया, है ना। दरवाजा भी चारों तरफ से, कहीं अंदर ही घुस जाएगा तो सोचेगा कि आज का नाश्ता हो गया। ऐसा नहीं है तो
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जागने वाले के घर में चोर नहीं आते, सोने वाले के घर चोर आते हैं। और जागने की नाटक करने वाले हैं, उसको तो कोई जगा ही नहीं सकता है। जो जगने के बाद में भी सोने की नाटक करते हैं ना, जग गए लेकिन सोने की नाटक। अरे जो सोया हो उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो, इसीलिए मैं इशारा कर रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं। जागनी जागनी कहते हो भाई हमारा प्रभु, खुद तो जाग जाओ। कितने और जागनी यात्रा बोलते हैं, कितनी यात्रा में कितनी नई जागनी की आप प्रभु परमात्मा, कि आपने उसी गांव में फूट डाल दिया, आकर के दो मंदिरियां बना दी, है ना। सुंदर साथ में प्रेम था, घर घर में फूट डाल दी। बोलते हम जागनी कर रहे हैं। अरे दो चार नए तो जागनी कर दो मेरे प्रभु। कहाँ जा रहे हैं, किस अभिमान में डोल रहे हैं। दो चार चौपाइयां याद आ गई। कल रात को वो महाराज बोल रहे थे ना, दो चार चौपाइयां क्या आ गए, दो चार ऐसे करने लगे। तो साधु संतों को भी नहीं मानते बेचारे, नहीं मानते, नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे। गद्दी को नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, पूरी धाम ये हम क्यों मानेंगे, वो उनसे बड़े हैं। लेकिन हमारे प्राणनाथ जी महाराज मानते हैं, हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज मानते हैं, और हम उन दोनों को मानते हैं, इसलिए हम उनकी मानते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप लोग नहीं बोल रहे क्या, आप लोग दुख लग रहा है क्या? राधे राधे, हाँ ऐसे बोल। इसलिए सावधान इस चीज के लिए भी महाराज सुंदर बाबा टेबी का वर्णन किया। और महाराज ये अस्मिता और अविद्या ये सब चोर घूम रहे हैं। अच्छा, कर्म मार्ग में जाने अनजाने में अगर पाप हो जाए तो पाप को कैसे धोया जाए, सुनना है? पाप को धोने का उपाय है, बताओ, सुनना है? पहले राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, जोर से बोलना पड़ेगा तभी सुनाऊंगा। ऐसे भी नहीं सुनाऊंगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। पाप को धोने के लिए कर्म मार्ग में जाने अनजाने में अगर पाप हो गए हैं तो पाप को कैसे धोया जाए? कोई ऐसे हैं, आप हाथ उठा करके बताइए कि जिसने जीवन में कभी कभी पाप नहीं किया हुआ, हाथ उठाइए तो ऊपर करिए तो। हाँ इसने किया है, ये छोटी ने, तो उस बेचारे को क्या हुआ था, पीहू की छोटी वाली ने, जिसने कभी पाप ही नहीं किया। कोई है ऐसे जिसने उसने पाप नहीं किया? सबने किया है। कथा सुनने के लिए आए, कितने मकोड़े मर गए होंगे, चिटियां मर गई होंगी। पाप किया कि नहीं किया? कोई जानबूझ करके करते हैं, कोई अनजान में करते हैं, लेकिन करते हैं। हाँ वो देखिए एक दूसरे को दिखा रहे, तुमने किया तुमने किया। कोई ऐसे कर रहे होंगे, कड़कनाथ कड़कनाथ, है ना? ऐसा तो नहीं है ना पाप, ऐसे पाप मत करना। मेरी ये कड़कनाथ करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं हमारे जगन्नाथ और प्राणनाथ, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। तो वो भी तो महाराजा जाने अनजाने में पाप हो जाते तो पाप को धोने के लिए प्रायश्चित करिए। भक्ति मार्ग में प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना, जीवन में कभी दोबारा पाप मत करना। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती का उसे इंसान कहते हैं, किसी और इंसान कहते हैं, और जो बार बार ठीक न करे उस गलती को तो उसे मैं नहीं बोलूंगा, वो कहते हैं। इंसान नहीं, हर कुछ कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। जो कर ले ठीक गलती का उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने के तो पेट पशु भी भरता है, जो मिल बांट करके खाए उसे इंसान कहते हैं, और जो बार बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आजकल के युवा पढ़ी, याद करना, युवाओं के लिए बोल रहा हूं। आज से 10 साल पहले याद करना, हमारे पास इतना धन नहीं था, इतनी पद प्रतिष्ठा हमारे पास नहीं थी, संपत्ति नहीं थी।
तो फिर भी अच्छे थे। अब धन आया, गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, 4x4 फोर व्हीलर भी आ गया, गाड़ी आ गई। अब वही गाड़ी लेकर के आप जा करके कहाँ कहाँ बैठ करके शराब पीने लगे, धर्म को छोड़ने लगे। जिस धर्म ने हमें साथ दिया और जिस धर्म ने आज हमारे गाड़ी, मोटर, बंगला, इज्जत, परिवार सब कुछ दिया, उस घर को छोड़ रहे हैं युवा लोग। बीड़ी, तंबाकू, चरस पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, दारू पीने लगे, शराब पी करके बोलते हैं तो अंगूर का रस है। सावधान, केवल हंसना नहीं है। कहीं आपने धर्म को माना था इसलिए आज आप यहां तक पहुंचे। अगर धर्म को छोड़ेंगे तो परमात्मा देख रहे हैं। सावधान। युवाओं को विशेष मैं एक पूरा भागवत का सारांश बदल देता हूं। मेरे तरफ देखिएगा, आंखों से सुनिएगा, सीधा होइए एक बार, आंखों से सुनिए पूरा भागवत का सार। जवानी में कमाया हुआ धन बुढ़ापे में काम आता है। युवा अवस्था में कमाया हुआ धन वृद्ध अवस्था में काम आता है। जितने जवानी में मेहनत करते हैं उतने ही बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगी। जितने जवानी में आपने भजन किया है उतने ही आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। राधे राधे। बस हो गई कथा। युवानी में, जवानी में कमाया हुआ धन बुढ़ापे में काम आएगा। साधना करो, तपस्या करो। साधना करने के लिए हिमालय में जाएं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए साधना करिए। कोई हिमालय में साधना करने जाते तो कोई कोई बोलते वो तांत्रिक साधना करते। उस बेचारे को क्या पता, वो तो कभी साधना की नहीं। साधना क्या धन के पीछे भागते रहे। प्रत्येक गृहस्थी को भी साधना करना जरूरी है। प्रत्येक युवाओं को युवा अवस्था में धर्म कमाइए, वृद्ध अवस्था आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। खूब तीर्थों में जाइए, खूब तीर्थों में जाइए। और इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परमात्मा के नाम, परमात्मा के रूप, परमात्मा की लीला, परमात्मा के धाम में से चारों में से एक को भी याद करिए, जीवन कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए अब अंत में कहते हैं, त्रिकुटाचल पर्वत तलहटी में के नीचे एक हाथी के झुंड रहते थे। और हाथी को, वो गजराज को अभिमान था, जल पीने के लिए गया सरोवर में, ग्राह ने पकड़ लिया, पुकारने लगा। सब अपने आ करके थक गए, बुला करके थक गए, लेकिन अपनों को बुलाया, कोई नहीं आए। अंत में क्या कहा, डूबों को बचाने वाले वो मेरी नैया है तेरे हवाले। लाखों मैंने अपनों को पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। इसलिए आप आ जाओ। पुष्प को समर्पण किया, स्वयं साक्षात श्री हरि परमात्मा प्रकट हो गए और गज को बचाया, ग्राह का उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यह समय बीत रहा है। देवताओं ने परमात्मा के साथ जाके अर्जी की। राजा बलि, असुर के गुरु और शुक्राचार्य जी नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ को भंग करने के लिए देवता ने बहुत प्रयत्न किया। समय बीत रहा है धीरे धीरे धीरे। अब अदिति की यहाँ आने वाले भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि 12 बजे अदिति की गर्भ से स्वयं वामन भगवान प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। और वामन भगवान आ रहे, राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरा प्यारो मोहन। राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरा प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरा प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरा प्यारो मोहन। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान आ गए। बृहस्पति जी ने यज्ञ पवित्र धारण कराया, आदिति माता ने कोपिन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सरस्वती जी ने माला दी और ऐसे करके वामन भगवान आए। 3 पग जमीन मांगा, राजा बलि को सुप्त लोक में पहुंचा दिए। अब इस प्रकार से अब सीधा हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रभु श्री राम प्राकट्य यानी कि जन्म मनाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है कि चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष मंगलवार के दिन माता कौशल्या के गर्भ से स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म लेते। बोले रामचंद्र भगवान की। अयोध्यावासी सभी नाच रहे, झूम रहे और गा रहे।
राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, हर जी अब करो न तुम देरी, हर जी अब करो न तुम देरी। बोलो रामचंद्र भगवान की। शिव नारायण और कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। और यहाँ पर भी सुमित्रा जी